सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज हम रेशियो ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। लास्ट पार्ट है ये रेशियो का, और ये 23वां पार्ट है, आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप कितना बेहतर तरीके से आपको मैंने रेशियो कराया है, एक बार देखिए। इसके बाद मैं कराऊंगा एजेस वाले क्वेश्चन, फिर कराऊंगा आपको पार्टनरशिप, ठीक है ना। इसके बाद मैं एजेस वाले क्वेश्चन कराऊंगा, एज वाले, फिर मैं आपको कराऊंगा पार्टनरशिप, फिर एवरेज कराऊंगा, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर टाइम एंड वर्क, ऐसे सीरीज चलेगी, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंचाइए, उनको लगे, उनको फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा कि हाँ मिल रही है पढ़ाई, आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है। आप टेस्ट देखें, आप एग्ज़ाम देके आएँ तब मेरे से बात करें कि आप सर आपने पढ़ाया है उसमें से कॉन्सेप्ट से आया नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना। जहाँ से मैंने रेशियो पढ़ाया, रेशियो से आएगा क्वेश्चन, किसी भी कॉन्सेप्ट से आ सकता है। अभी तो बेसिक से उठा लिया था, ठीक है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप ये बताएं हमें। मैंने आपको बता ही रखा था कल, 18 और ए का माध्य असमानुपाती 30 है और ए का मान ज्ञात कीजिए। ये मैंने क्वेश्चन कल कराया था। मीन प्रोपोर्शनल बराबर मैंने आपको बताया था, मीन प्रोपोर्शनल बराबर ए बी होता है। तो ए, अब यहाँ मीन कितना दे रखा है? 30 दे रखा है ना। और रूट के अंदर 18 मल्टीप्लाई एक्स, क्लियर। तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 30 इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बहुत साइड स्क्वायर कर दिया मैंने, 18 मल्टीप्लाई एक्स, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 30 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 18, क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक बताइए, कोई डाउट हो तो? कोई डाउट है? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो 6 से काटेंगे 6 × 18, 6 × 5 = 30, 3 से काटेंगे 10 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? 50। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लियर। समझ में आ गया होगा। देखो मैंने प्रोपोर्शनल में ऐसा नहीं है 3 क्वेश्चन कराने के बाद प्रोपोर्शनल खत्म। प्रोपोर्शनल में देख लें आप कितनी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। हर वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं, चेंज हुए हैं। पहले क्या बच्चा अब क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में चेंज हुआ है। आप कहोगे ऐसे तो आप नहीं कर पाओगे फिर एग्जाम में, है ना। ये क्वेश्चन देखें आप, जल्दी से करके दिखाएं, जल्दी करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रखा है फाइंड द नेचुरल नंबर obtained when the number 13 is subtracted from the mean proportion of 75 and 12। आप क्वेश्चन में आगे मीन प्रोपोर्शनल निकाल लें, उसके बाद क्या कर दें? माइनस कर दें। मीन प्रोपोर्शनल किसका निकालना है? तो आपको मीन प्रोपोर्शनल बराबर अभी फॉर्मूला लिखाया था मैंने 12। इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? 25 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12, तो 12 × 36 हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 36, तो अब मैं रूट निकल आएगा आराम से। 5 आ गया, ये 6 आ गया, 6 × 5 = 30 का हो जाएगा। यस या नो? यहाँ तक कोई डाउट है बताइए। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? 13 को घटाने पर प्राप्त प्राकृत संख्या ज्ञात करें। तो अब 13 में से कितना घटा दो? 13, तो कितना बचा मेरे पास? 17। यस या नो? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। यस या नो? यहां तक समझ में आ गया? देखो कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हुआ है। क्वेश्चन हर क्वेश्चन को चेंज करके मैं करा रहा हूं आपको, ठीक है ना। कोई डाउट यहां तक? अगला क्वेश्चन देखें, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को करें जल्दी से करके बताएं इस क्वेश्चन को, जल्दी से करके बताएं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, करिएगा जल्दी से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि 5 और 125 के बीच औसत समानुपाती x है और
4 की पावर 4 और 6 की पावर 2 के बीच औसत समानुपात बाई है तो 2x रेशियो बाई का मान ज्ञात करें। 2x रेशियो बाई का मान ज्ञात करें, करिएगा। सबसे पहले आप मीन प्रोपोर्शन निकालें। सबसे पहले एवरेज बात एक ही है, मीन एवरेज, ठीक है ना। जल्दी करें, अब तो चल रही। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो ऐसे करेंगे। रूट के अंदर वीडियो देखने जानी पड़ती है बार बार, क्योंकि बंद हो जाती है कभी बार, पता नहीं चलता है। इसका निकाल देंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास कितने का, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, जल्दी बताओ। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी 25, यस या नो, 25 निकल आएगी। आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लें, या आप इसको ये भी करके लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 25, ये एक बार आ जाएगा 5 और इसका 5 हो जाएगा। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये फिर कर लेंगे मल्टीप्लाई। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन जैसे कहा है एक्स की वैल्यू निकल आई हमारे पास, यस। अब बाई की वैल्यू निकाल लेंगे। बाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बाई की वैल्यू भी मीन प्रोपोर्शन निकालना है। रूट के अंदर क्या आ जाएगा बताओ, 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2, ये निकल के हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ जल्दी, 96 आ जाएगा, यस या नो। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ऐसे नहीं तो ये 16, 4 की पावर 4 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 6 का है ये 96 हो जाएगा। ये आ गया। क्लियर, क्वेश्चन में कोई डाउट है यहाँ तक। अब यहाँ पुट कर दो एक्स और वाई की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई थी, यहाँ से निकाल ली थी मैंने, 25 आ गई थी एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई थी, मीन प्रोपोर्शन निकाल लिए थे दोनों के, ये आ गई थी 96। क्लियर, ये 96 आने के बाद फिर देखो, फिर हमने क्या किया, यहाँ पुट कर दिया था एक्स और वाई की है, 25 दूनी 50 रेशियो और 96, ये डिवाइड कर दिया 25 रेशियो 48। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं होगा, आगे चलते हम लोग। इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से। अब देखो, अब आ गया टाइप मिसलेनियस वाले क्वेश्चन है, कुछ कर लीजिए इसमें से, है ना। ये करा देना सभी। अब इसमें सब मिक्सचर होंगे आपके क्वेश्चन, तो देखिएगा। ये क्वेश्चन देखो, जल्दी करें इस क्वेश्चन को। ये नहीं आ रहा होगा वीडियो में, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं आ रहे, ठीक है ना। ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पूरा आ रहे हैं। क्वेश्चन आ रहा है दोनों, हिंदी इंग्लिश में दोनों में आ रहा है। तो देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। ये एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती होती है। एक बार यह हीरा 4 टुकड़ों में टूट गया था, जिसकी वजन कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है अनुपात में था। टुकड़े के बेचे गए तो व्यापारी को एक टुकड़े के मूल्य से 63,000 रुपये कम मिला। उस हीरे की मूल्य कीमत क्या थी। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल हमारे पास कितना आ रहा है। एक बात ध्यान रखिए, मूल क्या हो जाएगा हमारे पास, वजन, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना, तो 4 दे रखा है, 4 3 2 4 3 2 1, टोटल हो गया 10। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, यस या नो। अब ये कह रहा है अलग अलग तोड़ा गया, तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 9 4 1, ये कितना बन गया मेरे पास, ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा, यस या नो। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है। एक बात ध्यान रखना, कितने का नुकसान हो गया, क्वेश्चन में एक आ गया है
तो व्यापारी को टुकड़े के मूल्य में 63 रुपये कम मिला। तो यहाँ कितना कम मिला? 70। 70 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 63,000। यस या नो? पूंजी किसकी वैल्यू गई है बताओ जल्दी, पूंजी किसकी वैल्यू गई है? पहले वाले की। तो 100 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 0 से 0 96 63 900 10 के साथ कितना आ जाएगा? 9000। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गलत हुआ कहीं? तीन 4 0 आ जाएंगे, ठीक है ना? 90,000 आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना? आगे चलते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखो कितना शॉर्ट तरीका है आपके पास, करिएगा जल्दी से। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रखा है इसी क्वेश्चन का अगला देखो, जल्दी देखें। इस क्वेश्चन को देखिएगा जल्दी से। ये क्वेश्चन करके आप कमेंट बॉक्स में देंगे आंसर इसका। बताओ दे सकते हो? तो करा देता हूं। देखो देखिएगा, कुछ नहीं करने हैं आपको। 5 और 9 दे 5 9। क्लियर? कोई डाउट? ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 81। स्क्वायर के भाई जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रखा वर्ग, तो मतलब हमने फिर उसका क्या कर दिया? उसका कर दिया। क्लियर? कोई डाउट? बताओ यहाँ तक। ये बन जाएगा हमारे पास 14। 14 का स्क्वायर होता है कितना होता है बताओ जल्दी? 14 का स्क्वायर होता है 196। क्लियर? ये टोटल कितना बन गया हमारे पास? 106। कितने का अंतर आ गया बताओ? हाँ, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये देखिएगा। ये देखिएगा, टुकड़े में दिए गए इस टुकड़े के कारण होने वाली हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखो कितने की हानि हुई बताओ? कितनी? 90 की हानि हो गई कितने पर? 196% के लिए 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 45.92% आ जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी करें नोट, नोट करें जल्दी, जल्दी नोट कर लें। अगला देखें जल्दी से, ये क्वेश्चन करें जल्दी से, जल्दी जल्दी करें, आज इसको खत्म कराना है मुझे। क्वेश्चन कह रहा है दो पात्रों में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 2:3 और 4:5 है। इसके बाद 1:। देखो क्वेश्चन में 2:3 दे रखा है वाटर मिल्क, ये फिर बना है 4:5। ये टोटल मेरे पास कितना हो गया? 5, ये 9। अब मुझे एक बात, क्वांटिटी सेम करेंगे, ध्यान रखना क्वांटिटी को क्या करेंगे? सेम करेंगे हमेशा। तो यहाँ 9 का मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ 5 का कर दूं, यहाँ भी 5 का करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 का करना पड़ेगा। 9 का यहाँ, 9 का यहाँ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मिलाने के बाद क्या कह रहा है? 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। फिर क्या किया है? 1:2। तो 1 का यहाँ और 2 का यहाँ। अब सॉल्व कर लो, यहाँ 2 का कर दो, यहाँ भी 2 का कर दो, यहाँ 1 का, यहाँ 1 का। 9 दूनी 18, 9 3 27, ये आ रहा है। और देखो 4 5 20, 20 दूनी 40, 5 25, 25 दूनी 50। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट बताओ? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। ये बन जाएगा 58 रेशियो कितना होगा? 77। यही क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर। यही पूछा था। बाद में मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, बाद की बात कर रहा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जल्दी करें नोट, जल्दी नोट करें, जल्दी नोट करें। कर लेंगे अब। ये आप कर लेंगे, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को करके दिखाना है आपको। देख नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी करके बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका।
चलो देखो, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन इसी का सेम क्वेश्चन है, ये भी कर लेंगे आप। अब हम लोग अगला देखते हैं, कर लेना आप। ये क्वेश्चन देखो जल्दी, ये क्वेश्चन में क्या रखा है, ये क्या रखा है, शिकारी कुत्ता डॉग और रैबिट, ठीक है ना, का पीछा करता है और खरगोश की हर 7 छलांग के लिए 6 छलांग लगाता है। 7 छलांग के लिए 6, डॉग कितने 6 और 7 लगा रहा है। क्लियर। अब हमें पता है कि 5 छलांग कौन लगा रहा है, कुत्ता शिकारी 5 और इक्वल रैबिट, तो डॉग अपॉन रैबिट 6/5, डॉग की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। अब डॉग की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6, ये 5, ये बन जाएगा हमारे पास 36 और ये बन जाएगा 35। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया, 36 और 35, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। कोई डाउट? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया इसको, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा था मैंने उसी के हिसाब से ये कर दिया। क्लियर। करिएगा जल्दी नोट, चल रही है अभी तो। आगे चलें। अब ये क्वेश्चन आप करके दिखाना है आपको, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से, इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक नोट पॉइंट लिखें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमें दे रखा 9 और 4, 9 और 4, फिर क्या कह रखा है 4 लीटर पानी मिलाया जाए, मिल्क वाटर 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात बन जाए 3:2। जिसको मिलाने, किसको मिला रहा है, पानी को मिला रहा है, तो पानी को समान नहीं करेंगे, दूसरे वाले को समान करेंगे। पानी मिला रहा है तो इसको समान करेंगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्वांटिटी सेम कर देंगे, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, क्वांटिटी सेम हो गई दोनों की। अगर 3 का यहाँ किया तो 3 का मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, तो कितना मिला दिया बताओ, कितना मिला दिया, 4 मिला दिया, यस या नो। यहां तक देखो आप, देखो देखो, ये तो क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में, चार लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ये हो जा रहा है। तो पहले क्या है, दूध मिल्क वाटर, ठीक है, पानी मिला रहा है, पानी को समान नहीं करेंगे, दूसरे वाले को समान कर दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। 9 कर दिया, 6 हो गया। देखो यहाँ तक कोई डाउट है, बताओ। 2, अब देखो कितना मिला दिया, 2, 2 की वैल्यू हमें कितनी देगी 4, 4, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर दिया। पूछा क्या है हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा क्या है, जल्दी बताइए, क्वेश्चन में पूछा क्या है, शुरुआत का 9 और 4 कितना हो गया, 9 4 13, 13 मल्टीप्लाई 2, 13 दूनी 26, क्वेश्चन का आंसर हो गया 26 लीटर। ऑप्शन सही करिएगा, ये जल्दी करें, ये ऑप्शन को सही कर लें। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, अब कर सकते हैं। कहने का मतलब जिसको मिलाया जाए उसकी क्वांटिटी सेम नहीं करेंगे आप, और जिसको नहीं मिलाया जाता उसको हम समान करेंगे। इसको एक बार देख लीजिए, जल्दी करके दिखाएं। 4 3 8 7, पहले मिल्क वाटर, किसको, पानी को मिला रहा है, पानी को मिला रहा है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दी तो ये दोनों क्वांटिटी समान हो जाएगी, फिर 2 का यहाँ कर दीजिए, 6 हो गया। कितना मिला दिया, 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 लीटर, 1 से डिवाइड करके 2 ही आएगा। क्लियर। अब पूछा क्या है, अब तो पूछा है वो, उसके साथ क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, यस या नो। अब तो कर सकते हैं, इसको कर लेना, अब कर लेना आप लोग, ठीक है ना। क्या पूछा है, अंतिम मिश्रण की कुल मात्रा क्या हुई, अंतिम मिश्रण पूछा है, अंतिम कितना है 8 और 7, 8 7 15, 15 के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दो 30 आ गया। अंतिम पूछा
पूछ लिया था, ठीक है ना, ये हो गया, जल्दी नोट कर लें। अब ये कर लेना आप, इसको देखिएगा जल्दी से। इस क्वेश्चन को करें जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन को करें। देखो सभी पुरुषों और महिलाओं के बांटी गए वेतन का अनुपात हमें 6:5 दे रखा है, 6:5 मैन वुमेन, ठीक है ना। तो क्या, जबकि एक पुरुष व महिला के वेतन का अनुपात 2 ये हो रहा है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से, बताओ। ये ईच वाला है, ये ऑल वाला है, ठीक है ना। अब निकाल दीजिए, कर लेंगे इसको, बताइए जल्दी। अब तो निकाल सकते हैं, 2 का इसमें से डिवाइड करो, 6/2 5/3, तो हमें वेतन निकल आएगा, सॉरी, तो हमें पूछा अनुपात पुरुष व महिलाओं की संख्या पूछी है, डिवाइड कर देंगे तो पुरुष और महिलाओं की संख्या निकल आएगी। अब देखो 2 से डिवाइड किया 3, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं ना, डायरेक्ट हो जाएगा, फिर लेने की जरूरत नहीं है। 5/3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, 9:5, 9 मेल होंगे, 5 फीमेल होंगी। ऑप्शन सी सही हो।